जय भगवान विष्णु दोस्तों। 24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना। यह गुप्त चीज तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति मां लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में जाएगी धन की वर्षा, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी पूर्णिमा को दिया गया है वह माघ पूर्णिमा को दिया गया है, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी खुद धरती पर वास करने आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु जी मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। वेद पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा दिन बहुत ही पवित्र और पवन दिन होता। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार माघ पूर्णिमा के दिन कुल 82 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शुभ योग जैसे पूरे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। माघ पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक अत्यधिक शुभ दिन समझा जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उन भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है जो ईश्वर के साथ अपनी भक्ति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। इस भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई ज्योतिष उपाय आजमाते हैं। इस दिन विशेष रूप से विष्णु जी की और मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय आजमाए जाते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि माघ पूर्णिमा के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दिन आप किसी पवित्र नदी में जाकर किए गए स्नान दान का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरी, माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन कर लेता है उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। अगर आप माघ पूर्णिमा के में स्नान और दान नहीं कर सकते हैं, परंतु इस दिन आप तुलसी पूजन कर लेते हैं या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद ना सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दरिद्रता और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने पौधे के नीचे माघ पूर्णिमा के दिन वह गुप्त चीज बांध दी जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तुलसी पूजन करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। दूसरी तरफ जो तुलसी का पौधा होता है वह मां लक्ष्मी जी का स्वरूप जाता है। और जब भी आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी को कोई भी भोग लगाते हैं और उस भोग में एक तुलसी का पत्ता अगर नहीं रखते हैं तो वह भोग पूरा और संपन्न नहीं समझा जाता। इसी तरह से जब मां लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ की जाती है तो उसमें एक घी का दीपक जरूर जलाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है इससे मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक व्यक्ति को तुरंत के तुरंत मिल जाता है। हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र पौधों में एक तुलसी को किया जाता है। इस पौधे को घर में लगाना बहुत शुभ होता है और इसके पूजन से समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप अपने घर में यह पौधा इस स्थान पर लगाते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं तो यह सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। मान्यता है तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और इसी वजह से इसे विष्णु प्रिया भी समझा जाता है। ज्योतिष में मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उसमें सदैव मां लक्ष्मी निवास करती है। और दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन क्योंकि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी दोनों धरती पर वास करने आते हैं, इस दिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांध दें
जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है, तो सिर्फ करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद मान के चलिए आपको आपके जीवन की समस्त तरह की परेशानी, दिक्कत और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद न सिर्फ आपके बल्कि पूरे परिवार के जीवन एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। भगवान विष्णु जी आशीर्वाद से आपको आपके नवग्रह का राहु केतु का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मां लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपके जीवन में आपको किसी भी तरह की धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम जिन उपायों के बारे हम आपको बताने रहे हैं, जिसमें आपको तुलसी के पौधे के नीचे एक गुप्त चीज को बांधना है, वह भी सही मुहूर्त पर। यह उपाय आज कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं और अगर आप भी इस माघ पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर लेंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहा है, भगवान के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह पीड़ा यह खत्म हो जाए और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो। दूसरी तरफ मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु की, जय लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि कोई भी ऐसा उपाय होगा जो माघ पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। जा तो सबसे पहले उपाय है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का। महा उपाय तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य का राहु केतु का नवग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप पूर्णिमा के दिन उस तरीके से तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी का आपको तुरंत ही वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, का भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। यह उपाय आपको माघ पूर्णिमा के दिन में करना है। बस ये कीजिएगा कि पूर्णिमा वाले दिन सुबह उठ जाइएगा, नहा धो लीजिएगा और उसके बाद आपको पीले कपड़े पहनना होगा। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। फिर आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना होगा। ध्यान रखिएगा, मौली धागे दो रंग के आते हैं, एक मौली धागा, एक लाल मौली धागा। आपको सिर्फ पीला मौली धागा लेना है। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर जाना है और इस पीले मौली धागे को अपने हाथ में पकड़ने के बाद आपको तुलसी पौधे के गमले के 11 परिक्रमा लगाना है, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद इसी पिल्ले मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांध देना है। ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे पर मत बंधेगा। यह मौली धागा सिर्फ तुलसी के ऊपर बांध देना है। आपको सिर्फ इतना सा उपाय माघ पूर्णिमा के दिन करना है और इतना उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप इसको भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। यह उपाय अगर आप हर साल माघ पूर्णिमा के दिन करेंगे तो भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाए, लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, मां
लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में फिर इतना धन आ जाए जिसके बाद आपको धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, बस एक छोटा सा उपाय आपको माघ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद करना है, और यह उपाय करने के बाद मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके मन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको सिर्फ यह करना है कि माघ पूर्णिमा के सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है। फिर आपको लाल कपड़े पहनना है। मां लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है और अपनी लंबाई के बराबर आपको एक लाल मोली धागा लेना है। अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। यहां पर सब पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, घी का दीपक पूर्व दिशा में आपको लगाना है। अब आपने यह मौली धागा अपने हाथ में लिया है। इस मौली धागे को तुलसी पौधे के सामने अपने हाथों में पकड़ करके बैठना है और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महा लक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है। इतना उपाय इस माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया, साक्षात मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपके जीवन में धन संबंधित हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जिनको लाभ लेना हो यह उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। केवल यह उपाय पूर्णिमा के दिन ही जीवन में चलिए। घोर संकट को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर करें। तो आशा करता हूं वीडियो में बताई गई यह छोटी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सके और इस छोटी सी जानकारी जीवन के तकदीर को बदल करके रख देगा। बिल्कुल यह उपाय करके देखें, आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे, अमंगल को हर लेगा दोस्तों। माघ पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन मां लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। इसको देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को मां लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। तो इस पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। जय मां लक्ष्मी।